जो डी ऑर्बिटल्स होता है, 5 जो डी ऑर्बिटल्स होता है आर डिजेनरेट। क्या रहता है? डिजेनरेट रहता है। डिजेनरेट का मतलब इनका जो एनर्जी रहता है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इन डी जेड स्क्र, इनकी जो एनर्जी रहता है वो बराबर रहता है। डिजेनरेट का मतलब क्या है कि इनके ऑर्बिटल्स के बीच और सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या रहता है? सिमिलर रहता है। इनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। बात हम किसकी कर रहे हैं? आइसोलेटेड गैसेस एटम की। आइसोलेटेड इस पे जिसमें क्रिस्टल फील्ड का कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? एनर्जी में डिफरेंस नहीं रहता है। अब क्या होगा? अब जब हम इसको इस जो 5 जो डी ऑर्बिटल है इनको हम एक स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड लेंगे, मतलब जो इनके इर्द गिर्द मीन जो हमारा डी ऑर्बिटल है इनके इर्द गिर्द हम क्या आएंगे? एक स्फेरिकल जो क्रिस्टल फील्ड का इफेक्ट देंगे। क्रिस्टल फील्ड का इफेक्ट देंगे, लेकिन जो इफेक्ट होना चाहिए वो क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। स्फेरिकल सिमेट्रिकल मींस हर डायरेक्शन से जो फील्ड का इफेक्ट है वो बराबर होंगे, ठीक है। along the x axis, along the y axis, along the z axis, 3 डायमेंशनल में जो क्रिस्टल फील्ड का इफेक्ट होगा वो एक तो सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। मीन सिमेट्रिक ऑल डायरेक्शन में बराबर होना चाहिए। स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। तो क्या रहेगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ध्यान से देखिए, spherical symmetric crystal field। ध्यान से देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्फेरिकल, एक ये याद रखना है कि जो फील्ड होगा वो स्फेरिकल होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, क्रिस्टल फील्ड। अगर जो डी ऑर्बिटल है हमारे डी ऑर्बिटल के हम 3 डायमेंशनल डायरेक्शन में तीनों डायरेक्शन से एक स्फेरिकल सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड का इफेक्ट देंगे इस डी ऑर्बिटल को, तो क्या होगा? जो डी ऑर्बिटल 5 है इनका क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएंगे। एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएंगे, लेकिन डिजेनरेसी अब भी इनमें मेंटेन रहेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्फेरिकल सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड। द 5D ऑर्बिटल, यहां हम लिखेंगे द एनर्जी, द एनर्जी ऑफ 5D ऑर्बिटल, जो हमारा 5 जो ऑर्बिटल्स है डी ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। बट अब भी क्या होगा? बट द डिजेनरेसी इनके बीच में जो है स्टिल रिमेन इंटैक्ट। उनके बीच में जो डिजेनरेसी होगा वो क्या होगा? बराबर रहेगा। इनके बीच में जो होगा डिजेनरेसी वो क्या रहेगा? इंटैक्ट रहेगा। मींस डिजेनरेसी रिमेन्स देयर। जो डिजेनरेसी होगा उनके बीच में, मींस जो डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इन डी जेड स्क्र के बीच में जो एनर्जी है वो सब में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्फेरिकल सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड the energy of 5D orbital rise but the degeneracy still remains there। उनका जब हम d ऑर्बिटल के अराउंड में एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड का इफेक्ट देंगे तो क्या होगा? वहां पे जो 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन बढ़ने से क्या होगा? उनके बीच का जो एनर्जी है वो फर्क नहीं होगा। उनका जो डिजेनरेसी है मींस डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इन डी जेड स्क्र और ऑल इक्वली in energy, means the degeneracy remains there. There is no effect on the degeneracy when a spherical symmetric crystal fields will apply around the d orbital। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? ठीक है, इसको हम ऐसे शो करेंगे
कि जो आपका डी ऑर्बिटल था, 5 जो डी ऑर्बिटल था, 5 जो डी ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल इनका ग्राउंड स्टेट अगर यहां पे था तो ये आपका 5 जो डी ऑर्बिटल है, ठीक है। पहले वो इस ग्राउंड स्टेट में था, क्या था, ग्राउंड स्टेट में था जब इस पे कोई भी क्रिस्टल फील्ड का इफेक्ट नहीं था। तो जब हमने इनको क्या दिया, एक जो स्फेरिकल सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड का इफेक्ट दिया, किसका, स्फेरिकल सिमेट्रिक, जो क्रिस्टल फील्ड का इफेक्ट था वो तीनों डायरेक्शन में बराबर था। तो क्या होगा, इन जो 5 ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाएंगे। अगर हम इसको एनर्जी का एक्सिस लेंगे तो क्या रहेगा, इन जो 5 ऑर्बिटल्स का जो हमारा डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एंड डी जेड स्क्वायर है, ये जो 5 जो ऑर्बिटल है इनका एनर्जी बढ़ जाएंगे, लेकिन इक्वली क्या बढ़ जाएंगे, इक्वली बढ़ जाएंगे। अब ये इस स्टेट में चला जाएगा, किस स्टेट में, अब इस स्टेट में चला जाएगा ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फाइनली डी जेड स्क्वायर। ये जो 5 ऑर्बिटल है इनका एनर्जी बढ़ के इस लेवल में चला आएगा, लेकिन जो 5 जो ऑर्बिटल है उनका एनर्जी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इनका एनर्जी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये कब रहेगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड। यहां क्या होगा, जब हम इन्फ्लुएंस करेंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ जो हमारा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड का इफेक्ट अगर हम इस पे देंगे तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल इक्वली क्या होगा, राइज होगा एनर्जी में इस स्टेट में। अब क्या रहेगा, ये आपका क्या बन गया, ग्राउंड स्टेट बन गया, ठीक है, ये स्फेरिकल सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड में। अब क्या होगा, लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें हम क्या होता है, हमारे रियल लिगेंड्स होता है। यहां हमने अपने से क्या दिया, स्फेरिकल सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड दिया, लेकिन जो हमारा जब कॉम्प्लेक्स बनेंगे वहां पे क्या होगा, आपका रियल लिगेंड का इफेक्ट रहेगा। रियल जो ऑक्टाहाइड्रल में 6 लिगेंड का, टेट्राहाइड्रल में 4 लिगेंड का इफेक्ट रहेगा, वो क्या होगा, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं रहेगा। इसीलिए जो डी ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग होगा वो इस तरह बराबर एनर्जी में राइज अप नहीं होगा। लेकिन जो हमने पहले डी ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन देखे थे कि जो कुछ हमारा जो डी ऑर्बिटल्स का डायरेक्शन इन बिटवीन द एक्सिस था, कुछ का जो डायरेक्शन क्या था, अलोंग द एक्सिस था। तो क्या होगा, रियल लिगेंड का इफेक्ट क्या होगा, जो अलोंग द एक्सिस होगा। मींस ये अगर आपके डी ऑर्बिटल के लोब्स है और ये अलोंग द एक्सिस है, ठीक है, तो बाहर जो लिगेंड का इफेक्ट रहेगा यो इस डायरेक्शन में आएंगे। बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में आने से क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। रिपल्शन जब ज्यादा होगा तो क्या रहेगा, जो एक्सिस के अलोंग है इनका एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ जो हमने डी ऑर्बिटल्स की लोब का डायरेक्शन देखे वो क्या रहा था, इन बिटवीन द एक्सिस था। इन बिटवीन द एक्सिस होने से क्या होगा, ये जो लिगेंड का इफेक्ट रहेगा वो अलोंग द एक्सिस आएगा। तो ये तो इन बिटवीन द एक्सिस है, इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, ये जो लिगेंड यहां से इफेक्ट करेंगे, ये जो इन बिटवीन द एक्सिस है इन पे इफेक्ट ज्यादा नहीं रहेगा, तो इसका एनर्जी क्या होगा, नीचे चला आएगा। और जो अलोंग द एक्सिस है इनका एनर्जी ऊपर चला जाएगा। और यही जो आपको समझना है कि जो रियल लिगेंड की इफेक्ट में, जो रियल लिगेंड के क्रिस्टल फील्ड की इफेक्ट में क्या होगा। लेकिन जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रियल लिगेंड, जब हम एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के लिए रियल लिगेंड लेते हैं तो उनका फील्ड क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड सिमेट्रिक नहीं होगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रियल लिगेंड द डी ऑर्बिटल्स, जो हमारा D5 ऑर्बिटल्स है, स्प्लिट्स हो जाता है, ब्रेक अप हो जाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रियल लिगेंड द डी ऑर्बिटल एनर्जी, इसको हम कहते हैं, लिखेंगे एनर्जीज। जो डी ऑर्बिटल का एनर्जी है वो स्प्लिट्स हो जाता है इनटू टू सेट्स ऑफ
ऑर्बिटल, दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। डी ऑर्बिटल जो अभी हमारे 5 थे वो क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रियल लिगेंड द डी ऑर्बिटल एनर्जी स्प्लिट्स इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स है। और यही जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग है, एंड splitting of the d orbital under the influence of crystal field is the heart of crystal field theory। यही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का हार्ट पे मीन जो चीज होगा वो यही डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पे होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो भी होगा डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पे होगा। ठीक है, under the influence of real ligand the d orbital energy splits into two sets of orbital, and these splitting of d orbital energies in the orbital and this splitting of the d orbital energy is at the heart, इसको हम कहेंगे हार्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या होगा, यही डी ऑर्बिटल की एनर्जी का स्प्लिट हो जाना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड की इफेक्ट में ये जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिट हो जाना हमारा जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हार्ट पे है। इसी के बेसिस पे हम पूरे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल आपका सिमेट्री में क्यों होता है ऐसा, टेट्राहाइड्रल की केस में क्यों होता है, स्क्वायर प्लेनर की केस में क्यों होता है। इसी को हमें जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ना है और इसी के बेसिस पे हम पूरे जो मेटल ट्रांसैक्शन, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, मेटल ट्रांसैक्शन, मेटल कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम यहां से क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए अभी जो फर्स्ट वीडियो था इसमें हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसमें जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होता है इधर अंडर ऑक्टाहाइड्रल फील्ड, टेट्राहाइड्रल फील्ड और स्क्वायर प्लेनर फील्ड में नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।